हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक A1 फिट फाट। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहां कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी आप तक ना पहुंच सके। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ फ्राइडे वाले दिन, और ये जो व्लॉग है ये है संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे वाले दिन का, ठीक है। तो यहाँ जी सॉरी फ्रेंड्स, मैं फ्राइडे से पहले क्या आता है वो मैं अंग्रेजी में भूल गई थी। तो पास मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे तो वो हंसने लग गए कि शुरू से बच्चों की तरह मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे बोल कर फिर तो मैं याद आया कि फ्राइडे से पहले क्या आता है। तो खैर यहाँ पे मैं जा रही हूँ बैंक, और बैंक क्या करने के लिए जा रही हूँ मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक और छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगी कि मैं अपने हस्बैंड के साथ जब भी कभी अकेली कहीं जा रही होती हूँ तो मेरे हस्बैंड का जो है ना मूड बहुत ही ज़्यादा हवा के घोरों के ऊपर सवार होता है। इनको मुझे कहीं लेकर जाने की भी जल्दी होती है और कहीं से वापस मुझे लेकर आने की भी बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। तो मैं यहाँ पे यही हंस रही थी कि मैं अपने ही तरीके से कार में बैठूंगी, अपने ही तरीके से मैं कार से उठूंगी, अपने ही तरीके से घर वापस जाऊंगी। मुझे प्रेशर मत डाला करें कहीं बाहर ले जाकर। तो यहाँ पे हंस भी रहे थे और मेरी बात पे गुस्सा भी कर रहे थे। और मैं जी एक्चुअली सुनने में आ रहा है कि 2021 से जो है आपके जो यूट्यूब की जो इनकम है वो आप वेस्टर्न यूनियन से नहीं निकलवा सकते। और तनवीर भाई, जो टेक्निकल तनवीर है, मैंने उनकी वीडियो देखी थी। उन्होंने कहा कि आप अपने अकाउंट बनवा ले, बैंक अकाउंट अगर आपके पास नहीं है, क्योंकि मे बी 2021 से ये पॉलिसी चेंज हो जाए। तो इसीलिए मेरे हस्बैंड ने कहा कि अगर कहती हो तो मैं बनवा देता हूँ। वैसे भी काफ़ी टाइम से मुझे आप कह रही थी, तो चलो आज मैं आपको बनवा देता हूँ, घर पर हूँ। तो मैंने कहा जी नेकी और पूछ पूछ, चलो जी चलते हैं। पहले तो समझ नहीं आ रही थी कि कौन से बैंक में अकाउंट ओपन करवाया जाए, लेकिन ये जो बैंक है लाइट बैंक, ये मेरे घर के बिल्कुल पास है। तो मैंने इनको कहा कि जी यहीं पे ही बनवा लेते हैं, निकालने में जाने में आसानी होगी। तो जी निकाह के पेपर पे साइन करने के बाद आज मैं कर रही हूँ अपने बैंक के कागज़ात के ऊपर साइन। और निकाह वाली फीलिंग्स तो है नहीं आ रही थी, निकाह के टाइम पे तो हाथ काफ़ी ज़्यादा कांप रहा था। तो जी यहाँ पे मेरा जितना भी प्रोसेस था कंप्लीट हो गया, और इतने में आ गई मेरी फ्रेंड की मुझे कॉल कि जी कहाँ पे हो। मैंने कहा जी मैं अभी बाहर हूँ। तो उसने कहा कि मेरे घर पर आओ, एक छोटा सा तुमसे काम है। मैंने कहा ओके जी मैं आती हूँ। और ये देख रहे हैं आप, ये सन है, इसकी लाइट आप देख रहे हैं। मुझे तो लग रहा था जैसे पता नहीं क्या है, और मैंने ना बिल्कुल जूम करके ना इसकी वीडियो बनाई, और इतनी ज़्यादा लाइट कि मैंने काफ़ी टाइम बाद सूरज निकलता सूरज बल्कि डूबता सूरज देखा है काफ़ी टाइम बाद। और खैर बहुत अच्छा लग रहा था, काफ़ी अच्छा व्यू लग रहा था, तो मैंने ये भी शूट कर लिया। तो अब यहाँ पे जो है मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड की तरफ, और अपने हस्बैंड से कुछ सवालात कर रही थी जिनके वो जवाब मुझे उल्टे दे रहे थे, और मैं उनके उल्टे जवाबों को रिपीट कर रही थी, और फिर उन पर गुस्सा कर रही थी कि अच्छा तो ये बात है। लेकिन जैसे ही मैंने थोड़ा सा रूड हुई तो साथ ही ना नॉर्मल हो गई, नहीं कि नहीं मैं तो ऐसे नहीं ऐसे कह रहा था। तो जी बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपनी फ्रेंड की तरफ भी। और फ्रेंड की तरफ मैं क्या लेने के लिए आई हूँ, मैं आई हूँ यहाँ पे लेने के लिए, उसने बनाया था कुछ मेरे लिए। और पहले तो उसने मुझे बताया नहीं था कि उसने क्या बनाया मेरे लिए। और जब मैं उसकी तरफ गई तो उसने कहा कि ये लो, मैंने बनाई है पेशावरी कढ़ाई, और ये मैंने तुम्हारे लिए बनाई। और मैंने कहा कि वाह, अभी तो मैंने नाश्ता भी नहीं किया, तो आज मैं घर जाके इसी के साथ ही नाश्ता करूँगी। तो यहाँ पे जो है मैं अपनी पेशावरी कढ़ाई का बाउल लेकर जो है मैं अपने घर की तरफ आ रही हूँ। और ये सीन वो है जब मैं इंटरव्यू ले रही थी अपने हस्बैंड का, और यहाँ इंटरव्यू लेने के बाद फ़ौरन मैं चली गई थी एम्पोरियम मॉल। और एम्पोरियम से जो है क्या लेना था, कुछ भी नहीं, बस मेरी फ्रेंड जो है उसको एक दो चीज़ें अपनी चेंज करवानी थी, वो भी थी साथ में। और इसलिए उसने कहा कि चलो यार तुम भी साथ चलो। मैंने कहा ओके जी, नेकी और पूछ पूछ। तो वो नेकियां करती जा रही थी और मैं उसके साथ जाती जा रही थी। तो वैसे भी मुझे विंडो शॉपिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, और आजकल तो वैसे ही सर्दियां हैं और सर्दियों में घूमने का अपना ही मज़ा है। तो बहुत ही ठंडा मौसम हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और जी यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, और जो पार्किंग एरिया था वो
बंद किया हुआ था उन्होंने, पता नहीं क्यों। इसलिए जो है हम लोगों ने बाहर रोड पे ही सब लोग जो है कार लगा रहे थे। और यहाँ पे किसी लड़की ने मेरे हस्बैंड को रोक लिया था। मैंने तो अपनी स्पीड बढ़ा ली कि पता नहीं किसने रोका, लेकिन पता लगा कि यहाँ पे वो कुछ बेच रही थी और मेरे हस्बैंड को जाल में फंसा रही थी। और जो है मेरे हस्बैंड शरीफ बच्चा बन के आगे निकल गए, थैंक यू बोलकर। और मैं उनका पीछा पीछा कर रही हूँ। अच्छा, मेरे हस्बैंड हमेशा आगे चलते हैं और मैं हमेशा उनसे पीछे चलती हूँ, शायद इसलिए कि मेरे हाथ में कैमरा होता है और उनको ये कभी कभी बहुत अजीब लगता है मेरे हाथ में कैमरा, और वो इरिटेट भी होते हैं। और जितना भी मैंने YouTube के आज तक जितनी भी वीडियोस बनाई हैं, मेरे हस्बैंड इरिटेट ही होते थे मेरे कैमरे को देखकर। लेकिन जब देख लिया इन्होंने, कह रही बच्ची तो बड़ी तेज़ निकली है, बड़ी कामयाबी मिल गई है इसको, तो साथ ही इन्होंने मेरा साथ देना शुरू कर दिया। और अब तो कभी कोई सीन आ भी जाए ऐसा वैसा तो कहते हैं बेगम मोबाइल किधर है, लाओ दो मैं शूट करके ला के देता हूँ। तो मैं कहती हूँ ऐसा ही होता है, दिल दिल में कहती हूँ, उनके मुंह पे नहीं कहती। अगर मुंह पे किसी दिन कह दिया तो वो गुस्सा कर जाएंगे। और आजकल लोग मैंडेट तो कुछ ज़्यादा ही करते हैं, माइंड करने का, मेंडेंट करने का जो है रिवाज आ गया है। ज़रा किसी को कुछ कह दो तो गुस्सा कर जाते हैं। और यहाँ पे जो है हम अंदर आ चुके हैं। रश इतना ज़्यादा नहीं था क्योंकि वर्किंग डे में हम लोग गए थे। और यहाँ पे भी देखें आगे आगे जा रहे हैं, मैं इनके पीछे पीछे हूँ। मेरी बहन ने जो है मुझे जो शूज़ दिए थे बर्थडे पे, मेरी बहन ने भी सेम वैसे ही शूज़ लिए थे। मैंने तो अभी यूज़ नहीं किए थे, लेकिन मेरी बहन ने यूज़ किए और मेरी बहन ने बोला कि ये शूज़ जो हैं काफ़ी ज़्यादा तंग कर रहे हैं, लग रहे हैं, तुम भी ट्राई करो, एक दफ़ा पहन के देखो। तो फिर जब मैंने भी पहन के देखे तो वो बहुत ज़्यादा आगे फिंगर्स में और पिछली साइड पे जो है पाँव के चुभ रहे थे और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इरिटेट कर रहे थे पाँव को। तो मेरी बहन ने कहा कि अभी भी टाइम है, तुम जाओ और जाके चेंज करवाओ। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, तुम ठीक कह रही हो, ऐसी चीज़ का फ़ायदा जो पहनने के बाद जो है तंग करे। तो मैं यहाँ पे जो है ECS शॉप है वो ढूंढ रही थी, हमें बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी क्योंकि एम्पोरियम भी बड़ा है काफ़ी, समझ नहीं आ रही थी किस साइड पे जाना है। और उसके बाद जो फाइनली हमें ECS मिल ही गया और ECS पे फिर हम लोग गए और वहाँ पे जाकर जो है मैंने अपने उनको बोला कि इस तरह से शूज़ लिए थे यहाँ से। उन्होंने कहा आपके पास रसीद है, बिल है इसका? तो हमने कहा जी है मेरे पास। मैंने उनको वो निकाल के दिया जो कि बहन मेरी मुझे दे के गई हुई थी। और उसके बाद जो है फिर मैंने वहाँ पे गई और कोई भी शूज़ मुझे पसंद नहीं आ रहे थे। हाँ, सैंडल्स भी पसंद नहीं आ रही थी, समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूँ। लेकिन फिर मेरी नज़र पड़ी एक बहुत ही अच्छी सी चप्पल के ऊपर, वो भी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, अभी नहीं, या जब कभी वेयर करूंगी तो बताऊंगी ये कौन सी शूज़ थी। जो मेरे व्लॉग रेगुलर देखते होंगे उनको पता लग जाएगा कि ये कौन सी मैंने कब खरीदी और किस तरह से खरीदी। और जी हाँ, बस यहाँ पे जो है आप साथ साथ पूरा मॉल भी देख ही रहे होंगे। मुझे वो ऑरेंज वाला ड्रेस बहुत अच्छा लगा था जिसका स्काई ब्लू दुपट्टा है, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो है हमें फाइनली शॉप मिल चुकी है। तो जी शूज़ जो है मैंने अपने चेंज करवा लिए थे और उसके बाद जो है हम लोग आ गए यहाँ पे वॉच देखने के लिए। और जस्ट हम विंडो शॉपिंग ही कर रहे थे और प्राइसेस वगैरह हम पूछ रहे थे। बहुत मज़ा आता है विंडो शॉपिंग करने में। किस किस को विंडो शॉपिंग पसंद है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इनके जो प्राइस हैं स्टार्ट हो रहे थे 20, 30, 35,000 से।
और जो उसके बाद मुझे नज़र आए यहाँ पे स्वीट कॉर्न, और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और किस किस को पसंद है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और स्वीट कॉर्न से जो है मुझे एक किस्सा याद आ गया। ये कह लें कि आप, ये 1 मंथ पहले की ही बात है। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि हॉस्पिटल से आते हुए मेरे लिए ना कॉर्न लेते आना। मैंने इनको वॉइस मैसेज किया और मेरे हस्बैंड ने जो है वॉइस मैसेज सुना और बंद कर दिया। उसके बाद जो है जब ये रात को घर आए तो इनके अच्छा, मैंने इनको बोला कि कौन लेते आना और एक नहीं 2 लेकर आना। तो जब ये घर आए तो इनके हाथ में 2 कॉर्न पकड़ी हुई थी, कॉर्न आइसक्रीम थी। तो मैंने इनको कहा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा आपने ही तो कहा था। मैंने चुप करके पकड़ ली। जब मैंने खा ली तो मैंने इनको बोला कि ज़रा वॉइस मैसेज फिर से सुनो, मैंने आपसे क्या मंगवाया था। तो जब इन्होंने सुना तो उसमें लिखा हुआ कह रही हूँ, उसमें मैंने इनको बोला हुआ था कि हॉस्पिटल से आते हुए मेरे लिए कॉर्न लेते आना। तो कहते हैं कि उप्स सॉरी, मैंने जल्दी में सुना था। तो कहते हैं तब भी मैं सोची हूँ कि ये 2 कॉर्न आइसक्रीम मेरे से क्यों मंगवा रही है। लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे ये खाना था, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं इसमें खाती हूँ मसाला चीज़ में, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये। और अभी बस हम ये खा ही रहे थे कि बाकी घर वाले भी आ गए, मेरी फ्रेंड भी आ गई जो अपने काम से यहाँ पे आई हुई थी। उसके बाद जो है अब सोचा कि जी क्या करें, कहाँ जाएं। हाँ, क्योंकि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो गया था। 10 बजे जो है मॉल्स जो हैं ऑफ़ हो जाते हैं ना मलिहा। तो जी मलिहा आई हुई है यहाँ पे और वो वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ रूम में। वैसे तो मैं हमेशा सबको बाहर निकाल देती हूँ जो भी मेरे पास हो, लेकिन मलिहा जो है बिल्कुल भी नहीं जा रही। और इसलिए मैंने उसको कहा कि ठीक है मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आपने शोर नहीं मचाना, आराम से बैठना है। और यहाँ पे जो है मैं मस्कारा ले रही थी एक, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसके बाद जो है हम आ गए मिनीसो पे, और मिनीसो से भी मैंने 2 चीज़ें परचेज़ की। एक मैंने लिप ग्लॉस लिया और एक मैंने परफ्यूम लिया। तो जी बस विंडो शॉपिंग हमारी यहाँ पे चल रही थी। और सेल जो है हर जगह लगी हुई है। आपको जो चीज़ 1000 में है वो आपको 850 650 की मिल रही है। मिनीसो पे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें डिस्काउंट पे मिली। और मुझे की चेन्स यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे। और ये वाला जो की चेन था, ये जो पाउच बना हुआ था, आप जब हम छोटे थे तो वो जो एक कैमरा आता था रील वाला, तो उसका पाउच इस तरह का होता था। तो मैं ये देख रही थी। और उसके बाद जो है मिनीसो किस किस को पसंद है। और मिनीसो पे जो मास्क वगैरह हैं वो भी मुझे नज़र आए। और मास्क देखकर जो है मुझे मोना की याद आ गई, ब्यूटीफुल ब्लेस्ड की। तो मैंने कहा ये जो है मोना के पास ही होते हैं अक्सर। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि हमें देखकर अपने कभी सब्सक्राइबर्स की या अपने कोई यूट्यूबर जो हमारा साथी है उनकी याद आ जाती है। और यहाँ पे जो मैं परफ्यूम देख रही थी बहुत ही अच्छे थे। इसके प्राइस थे 1200, लेकिन बहुत छोटी सी बोतल है 1200, लेकिन मुझे वो मिला 850 में। और मैं यहाँ पे लिपस्टिक्स देख रही थी और एक मैंने लिप ग्लॉस लिया जो कि बहुत ही अच्छा मुझे लगा। और ये 2 चीज़ें जो है मैंने परचेज़ की थी। और एक मेरे हस्बैंड ने गिलास लिया था अपने लिए। और उसके बाद जो है अब हम लोग घर आ रहे हैं। और जब हम लोग बाहर निकले तो अच्छी खासी फोग होना स्टार्ट हो गई थी। और बहुत ही अच्छा मौसम था। और मुझे वैसे भी विंटर्स में जो है आउटिंग करने का बहुत 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 मज़ा आता है। और उसके बाद जो है अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर, लेकिन नहीं घर नहीं जा रहे, अभी हम लोग कुछ ना कुछ खाएंगे बाहर से। वैसे तो घर में खाना बना कर आई थी मम्मा, लेकिन अचानक से मेरे हस्बैंड का मूड बन गया कि नहीं जी हम खाते हैं बाहर से फ़िश। और अब हम जा रहे हैं फ़िश खाने के लिए।
और जी कल मेरा जो है व्लॉग नहीं आया था, आप सब ने कमेंट्स किया जी कहाँ हो कहाँ हो। तो कभी कभी हो जाता है, दिल नहीं करता व्लॉग बनाने पे, और ऐसा ही कुछ मेरा भी कल मूड था। आज भी इसी तरह से ही था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि आप व्लॉग अपलोड कर दें, तो मैंने सोचा कि अभी वॉइस ओवर करके मैं व्लॉग अपलोड कर ही देती हूँ। और आज जो है मेरी बहुत ही अच्छी सब्सक्राइबर सिद्रा खान, उनके बेटे की बर्थडे है जो कि माशाल्लाह से 2 इयर्स का हो गया है। अरहान उनका नाम है, तो हैप्पी बर्थडे अरहान। और फहमीदुन्निसा है, उनका बेटा फैसल है, उनकी भी बर्थडे थी। उन्होंने कहा था कि जी वॉइस ओवर में बोलना। इसके अलावा राबिया हैं, मदीहा हैं, और जिसकी बर्थडे है उन सबको हैप्पी बर्थडे। और कल मेरी एक और सब्सक्राइबर हैं, उनकी भी बर्थडे है। नाम जो है मेरे माइंड से निकल गया है, उनको भी एडवांस में हैप्पी बर्थडे। और अल्लाह पाक आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा खुश रखे। इसी तरह आप सब मुझसे मोहब्बत करते रहें और मुझे हिम्मत देते रहें व्लॉगिंग करने की। आप सब की वजह से ही हिम्मत मिलती है और मैं नेक्स्ट व्लॉग आप सबके लिए तैयार करती हूँ। तो जी फ्रेंड्स, यहीं पे जो है मेरा आज का व्लॉग भी होता है ख़त्म। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको क्या दिखाती हूँ, क्या होता है उसमें मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, लेकिन उम्मीद करूँगी कि बहुत ही अच्छा सा व्लॉग नेक्स्ट जो है आप सबके लिए लेकर आऊँगी। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।